हो रहा है संविधान के सर। अनुरूप रतन अपने शारदा काम जी, करना, फाइनल ये कमेंट शुरू आपका। करेंगे तो निश्चित रूप से काम आगे बढ़ेगा। देखिए, इस देश को मौलाना कादरी जैसे लोगों की जरूरत है, अजमेर शरीफ के मौला की जरूरत नहीं है। इस देश को यहाँ मुस्लिम लीग जैसे लोग जो बैठे हैं, खुद को बताते हैं पर अपने आप को बड़े मुसलमान समाज के पहरेदार, उनकी जरूरत नहीं है। उनको आधुनिक मुसलमान की जरूरत है, जो देश को और भारत को अपना ये चालू हो गया अभी फिर। मैं प्रज्ञा जी आपके पास आऊं उससे पहले मैं पीर अली कादरी साहब आपसे मैं रिएक्शन इस बात पर लेना चाहूंगी। आरएसएस ये कह रही है कि कुछ इंटेलेक्चुअल लोग तो इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन पूरा समाज कब सामने आएगा, मुस्लिम समाज, जो ऐसे लोगों को बाइकॉट कर देगा जो इस तरीके की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं? देखिए मैडम, ये बड़ी ही आरएसएस को अगर बात समझने नहीं आ रही तो बड़ी ताज्जुब की बात है। आरएसएस जो है एक बहुत बड़ी पुरानी तंजीम है हमारे देश की, और वो खुद काफी आंदोलन वगैरह हर काम करती है। तो उनको अंदाजा होना चाहिए कि जब किसी धार्मिक नेता की तरफ से अपील होती है तो उसका जनता पर क्या असर होता है। और जहां तक कि उदयपुर की अमरावती की घटना हुई, उस पर हिंदुस्तान के हर बड़े धार्मिक नेता ने आवाज उठाई और उसको कंडेम किया। और हमने तो ये कहा कि वो जो राक्षस है वो तो मुसलमान ही नहीं है। अब रहा सवाल कि उनकी मानसिकता ये कहां से पैदा हुई, वो किन से लिंक्ड है, इसकी तहकीकात करना तो हुकूमत का काम है। लेकिन उसके बावजूद भी हम एक भारतीय होने के नाते जो काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और अभी आपके चैनल पे कहा जा रहा था कि कुछ सभा नहीं हुई, कुछ मैसेज नहीं दिया गया, तो मैं आपको बता दूं कि सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की जानिब से ये ईद की वजह से हम रुके हुए थे। ईद के बाद हम दिल्ली में एक बहुत बड़ी सभा करने जा रहे हैं, जिससे हम सारे देश को मैसेज देंगे। और उसमें काफी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, धर्म गुरु जो जिम्मेदार है। देखिए मैडम, हर कौम में कुछ लोग संजीदा होते हैं, कुछ लोग भड़काऊ किस्म के होते हैं, हर धर्म में होते हैं, और हिंदूज में भी है वो लोग, मुसलमानों में भी है। लेकिन हम ये जो सभा करने जा रहे हैं, इसमें ऐसे लोगों को जो है हम निमंत्रण दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, जो हकीकत में अमन का पैगाम देंगे और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है वो बयान करेंगे। और भाईचारगी, गंगा जमनी तहजीब पर हम जो है प्रोजेक्ट करेंगे। और ये जितने भी घटनाएं हुई हैं उसकी कड़ी निंदा करते हुए मुस्लिम कम्युनिटी को न सिर्फ मैसेज देंगे। ठीक है अली कादरी साहब, ये बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरीके का कोई सभा होने जा रही है तो उसका स्वागत हम भी करेंगे, जिससे आप लोगों को समझाएं। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि वहां के मंचों से अमन का पैगाम जाए। उम्मीद यही करेंगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है। प्राची, बिल्कुल, देखिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं रतन शारदा जी के पास जाऊं उससे पहले कादरी साहब आप जवाब देना चाह रहे थे प्रज्ञा जी का, आप छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं रतन शारदा जी के पास जाऊंगी। देखिए मैडम, हर इंसान की जान जान होती है और किसी की भी जान की बहुत ही अहमियत है। ये इस्लाम भी बोलता है और हर धर्म यही बात बोलता है। मैं बिल्कुल इस पर मुत्तफिक हूं। और आज हम फिर एक बार कह रहे हैं कि जो कोई भी घटना हमारे देश में हुई है हम उसको कंडेम करते हैं और उनको हम हमारे से बाहर समझते हैं। हम मुसलमान कभी ऐसी राक्षसवादी पीर कादरी साहब, मेरा आपसे बस एक छोटा सा प्रश्न है। आपकी इस बात का हम स्वागत करते हैं पीर कादरी साहब, इसका स्वागत करते हैं, आप कंडेम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि आपकी कम्युनिटी है, उसमें हायर अथॉरिटीज है, मुफ्ती है और लोग हैं, इमाम है, उनको भी तो आगे बढ़कर आना चाहिए, उन्हें भी तो कंडेम करना चाहिए। कौन से मुफ्ती, कौन से इमाम, कौन से जो है बड़े धर्मगुरु ने इसको कंडेम नहीं किया, मुझे आप बताइए। जिन लोगों ने देवबंद में इतनी बड़ी सभा ली थी और तब उन्होंने ये एक मैसेज दिया था कि मुझ डरा हुआ है, क्या वो देखिए आप, मुसलमान क्यों डरा रहेगा, ये देश हमारा है। तो उन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड का है ये बात, प्राची का है ना ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने मदनी सामने ऑन रिकॉर्ड कहा है नहीं चला जा रहा है, कदम नहीं आगे बढ़ा सकते हैं, मुसलमान डरा हुआ है। ये माहौल कब खत्म होगा? अब तो ऐसी संविधान संकल्प यात्रा, जो अभी इतनी बड़ी संविधान संकल्प यात्रा दिल्ली में निकली है पीर कादरी साहब, आप देखिए। जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर आगे बढ़ूंगी। प्रज्ञा जी, बस बहुत शॉर्ट टाइम में बोलूंगा मैं आपको। मैं सारे बातों का एक ही बात मानता हूं कि जब हमारा कानून एक्टिव रहेगा और जैसे ही जिसने भी गलती की उसको फौरी अरेस्ट किया जाएगा, तो कानून, लॉ एंड ऑर्डर, मदनी साहब, सॉरी अली कादरी साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पर है,
टीवी पर हम बैठ के ये बातें कर रहे हैं, दुनिया हमें देख रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पर है। मैं तो बस आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप तो हम रेफरेंस पिछली घटनाओं का क्यों दे देते हैं? बिल्कुल बिना किसी बोझ के, बिना किसी ऐसे एक्सक्यूजेस से हम क्यों नहीं निंदा कर पाते खुले मंचों से? देखिए बेटा, हम कोई भी एक्सक्यूज फिल वक्त लेना इसलिए नहीं चाह रहे हैं क्योंकि हमारे देश के हालात फिल वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। जो जख्म दिल पर है उसको जो है अभी घाव भरना बाकी है, वो भरेंगे धीरे धीरे। लेकिन रहा सवाल कि अब मौजूदा जो हमारे देश की हालत है और जो देश में जो माहौल पैदा किया गया है, पहले उसमें हिंदू मुस्लिम सबको मिल करके इन हालात को संभालना है, इन हालात को सुधारना है। और मैं आपसे फिर एक बार यह बात कहता हूं कि हर दो धर्म में शरारती तत्व होते हैं। जहां पर शरारत की जाती है तो जहां हिंदू समाज में है वहां पर मुस्लिम समाज में भी है। और कुछ ऐसे पॉकेट्स है, कुछ ऐसे मौलाना मुफ्ती मौलवी है जो ये बावर कराते हैं कि मुसलमानों के साथ जो है सौतेला व्यवहार हो रहा है, हमको हमारा हक नहीं दिया जा रहा है। तो ये मैडम बमुश्किल 2-4% लोग हैं। आप इनकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन यही चिंता की बात है अली कादरी साहब, जो आप कह रहे हैं बमुश्किल 2 से 3% ये लोग हैं, ये माहौल सुधर पाएगा? देखिए प्राची जी, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि बीच में ना बोले, चाहे प्रज्ञा जी हो चाहे हमारे और भी जो भी पैनलिस्ट, तो प्लीज मेरे बात फिर आप काउंटर करिएगा। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने मदरसे की बात कही, तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही मदरसे है जिस वक्त हमारे कहेंगे बीच में मत बोलिए, कुछ भी गलत बोलेंगे तो क्या सुनते रहेंगे? हाथ का फतवा दिया था ऐसे थोड़ी होता के खिलाफ। मतलब अब आप कुछ भी बोलेंगे और अब सुनते रहे, आप कह रहे बीच में नहीं बोलिए। आप सुनिए मेरी बात। और रहा सवाल, ठीक है प्राची, आप बता देना व्हेन टू रिस्पॉन्ड। दी जाती है तो देश के विरोध में हो या कत्ल और गारतगिरी सिखाई जाए। इंसानियत का पैगाम मदरसों में दिया जाता है, इंसानियत की तालीम मदरसों में दी जाती है। और एक बात प्राची जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जहां कहीं भी शरारती तत्व है, जहां पर बीजेपी शासित रियासतें नहीं है, वहां पर ऐसे काम किए जा रहे हैं कि जो भड़काऊ बयान देते हैं, जो लोग शरारत करते हैं, सिर्फ बीजेपी के विरोध में वो लोगों को शरण दी जा रही है। पीर कादरी साहब, अब मैं आप पूछ सकती हूँ आपसे कुछ, अगर आपकी इजाजत हो? जी बोलिए मैडम। जी, आपने मदरसों के, अरे क्या चाहिए आपको, क्यों आप अलग से पढ़ाई कर रहे हैं? आपको अपने राष्ट्र पर भरोसा होना चाहिए ना। आश्रमों को बंद कर दीजिए, आश्रमों की क्या जरूरत है? देखिए, अब आप कंपैरिजन करेंगे, हमारे आश्रमों में ऐसी कोई बात नहीं सिखाई जाती है। वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति पढ़ाई जाती है, ऐसी कोई बात नहीं सिखाई जाती है। मैं, अच्छा चलिए, आप मदरसे से पढ़े, मेरा एक प्रश्न है आपसे, चलिए ठीक है, इसका कंक्लूजन आप ही दे दीजिए। आप मुझे ये बता दीजिए, ग्रेड 1 के बच्चे को जो शिक्षा 1 में पढ़ता है, पहली क्लास के बच्चे तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स ये पढ़ाया जाता है, आपके यहाँ क्या पढ़ाया जाता है? मदारिस में कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। तो ठीक है, मैं एक आपसे एक बात प्रपोज करती हूँ, क्या मानेंगे मदरसों के अंदर सीसीटीवी लगवा दिए जाए? फिर मदरसों को रिफ्रेश और रिवाइव करने का समय आ चुका है। हमें अलग शिक्षा की तो जरूरत क्या है फिर धार्मिक शिक्षा की? आप इसका रीजन समझा रहे हैं अली कादरी साहब, समझाइए। देखिए प्राची जी, जहां पर सनातनी धर्म के लिए इस मुल्क में आश्रमों की इजाजत है, उसी तरीके से इस्लामिक नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज के लिए दीनी मदारिस है। और आज के दीनी मदारिस माशाल्लाह बहुत जबरदस्त चल रहे हैं, जहां पर कंप्यूटर, इंग्लिश क्लासेस, मैथमेटिक्स की क्लास भी होती है। और ये जहन बिल्कुल निकाल दे कि मदरसों में देश विरोधी बात होती है। फिर सोच कहां से आ रही है सर? सोच को आप लोगों को ही फिर आइडेंटिफाई करना होगा अली कादरी साहब कि छोटे मासूम बच्चों के हाथों में पत्थर कौन थमा रहा है, उनके हाथों में हथियार कौन थमा रहा है, ये आपको अली कादरी साहब आइडेंटिफाई करना होगा। मोहम्मद अतीक साहब, आप भी इस बात पर कुछ बोलना चाह रहे थे। सोच को आइडेंटिफाई कब करेंगे और कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है।